डोनाल्ड ट्रंप का खत नहीं मिला। अब देखिए ईरान ने रेस्पॉन्ड किया है, परमाणु डील पर नहीं मिला कोई खत। ईरानी एम्बेसी के प्रवक्ता ने बयान दिया है। तो एक तरफ तो ट्रंप का दावा है कि ईरान को परमाणु डील पर बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी गई है, तो दूसरी तरफ ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सिर्फ अमेरिका की एक चाल है ईरान को डराने और घुटनों पर लाने की। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान नहीं माना तो वो सख्त सैन्य कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि IAEA की हालिया रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ था कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन को बढ़ा रहा है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम उसके पास है, यानी एटमी वेपन बनाने के बहुत करीब है ईरान। इसके लिए 90% के करीब संवर्धित यूरेनियम चाहिए और ये पूरा आंकड़ा वाकई डराता है और एक तरह से टेंशन को एस्केलेट भी करता है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड OP तिवारी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, ये जो न्यूक्लियर टेंशन है, आप इसका आगे परिणाम क्या देखते हैं? देखिए ट्रंप की तरफ से एक पहल की गई, लेकिन खamenei की तरफ से इनकार किया जा रहा है। अब आगे आप क्या देखते हैं? क्या ईरान के साथ कुछ जो ये कोल्ड वॉर की स्थिति है वो दूर होगी, कुछ मामला गर्म होगा? क्योंकि देखिए कुछ महीने पहले जिस तरह इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया था, ईरान ने भी मिसाइल्स भेजे थे कि वॉर, लेकिन वो हम उम्मीद कर रहे थे कि एस्केलेट होगा, लेकिन वो ठंडा हो गया। अभी जो ईरान का न्यूक्लियर इशू है ये बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक कारण है अगर न्यूक्लियर इक्विपमेंट, न्यूक्लियर मिसाइल्स, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर किसी कंट्री के पास हो, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है, तो वो इसको लॉन्च करने के लिए बहुत सोचेगा और ऐसे ही फायर नहीं करेगा, बिकॉज वो डेटरेंट यूज करेगा। लेकिन ये न्यूक्लियर बेसेज अगर जब नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट के हाथों में आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद से विश्व को बर्बाद होने में कोई भी रोक नहीं सकता। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, विश्व भी चिंतित है, अमेरिका भी चिंतित है कि उसको कंट्रोल में रखना है ताकि वो बन न सके। और ईरान ऐसी स्थिति में है कि जब भी चाहे वहाँ एक नॉन स्टेट एक्टर उसको टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये एक रीजन अवस्था है। दूसरा जो ट्रंप अभी सोच रहे हैं अपनी प्रेजेंस साबित करने के लिए, बहाना ढूंढने के लिए, जैसे यूक्रेन से कर रहे हैं, ईरान में भी चाहते हैं कि हम विश्व में चाहते हैं कि शांति रहे और कोई भविष्य में कुछ तुलना ना हो सके। इसलिए ट्रंप को भी एक्टिव हो रहे हैं और ईरान की तरफ ये मैसेज भेज रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कभी भी इसके न्यूक्लियर बेस पर स्ट्राइक ना हो। वो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास भी है, इजराइल के पास भी, जब चाहे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहाँ तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल है, उन्होंने रिसोर्सेज काफ़ी इकट्ठा कर लिया है। 60%, जैसे आप बता रहे थे, 60% एनरिचमेंट उनके पास ऑलरेडी है। दे हैव लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स। लेकिन ये अगर अपना कंट्रोल ना करें, इनके पास लेकिन तिवारी सर, ईरान ये समझ भी रहा है कि ट्रंप का जो पैतरा है या फिर अमेरिका का जो पैतरा है वो भी सामने है, इसलिए ईरान भी फूंक फूंक कर कदम रखेगा आगे भी।